एक शिष्य को गुरुजी ने, अब ये बापूजी की बात बता रहा हूं मैं, बापूजी ने एक आश्रमवासी था, उसको कहा, क्योंकि उसकी आसक्ति थी कि मुझे वहीं रहना है, उसी जगह रहना है। तो सदगुरु तो हमारी आसक्ति मिटाना चाहते हैं। गुरु का सिद्धांत ही अलग है, जहां जिसकी पकड़ है उसकी पकड़ ही तो छुड़वाते हैं। गुरु का सिद्धांत ही अलग है, गुरु का अलग ही मैनेजमेंट। गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना कि गुरु को दो लोग समर्पित हुए, एक डॉक्टर भी समर्पित हुआ और एक किसान भी समर्पित हुआ। अब आश्रम में तो डॉक्टरी का भी सेवा है और किसानी का भी सेवा है। तो डॉक्टर उसकी एजुकेशन के हिसाब से वो बढ़िया सेवा कर सकता है, और खेत और खलियान और बगीचे की सेवा तो कौन कर सकता है? किसान कर सकता है। लेकिन ये सदगुरु का मैनेजमेंट है, यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। किसान को बोलते हैं तुम ध्यान करो। अब ध्यान करना डॉक्टर के लिए सुलभ है, बढ़िया से ध्यान कर सकता है, किसान खेती अच्छी कर सकता है, लेकिन डॉक्टर को बोलते तुम खेती करो, है ना, दोनों उल्टा। लेकिन हम तो लोग भी, हो सकता है जो मैं बता रहा हूं ये प्रसंग में आप भी वहां मौजूद रहे हो। मई जून में गुरुदेव हरिद्वार की तरफ ही रहते थे। दोपहर का समय था, 1 से 2 बज रहे होंगे। अब जहां गुरुदेव एकांत में, अब सत्संग तो था नहीं, एकांतवास में वहां हरिद्वार में रुके हुए थे। तभी अचानक गुरुदेव व्यासपीठ पर, अब पता है कि वहाँ बापूजी कुटिया में है, तो साउंड वाले, म्यूजिशियन, सब लोग वहाँ चौकन्ने रहते हैं। तो साधक तो चलो, साधक कोई बड़दादा पे लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ, कोई जप कर रहा है, कोई लेट गया, कोई सो गया, कि गुरुजी पता नहीं कब आ जाएं और कब गुरुदेव की एक झलक मिल जाए। एक झलक और एक वचन पाने के लिए ललायित रहते हैं। और तभी गुरुजी व्यासपीठ पर आके गुरुजी की आवाज सुनी, माइक, नारायण 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 जैसी सुने। बापूजी की आवाज सुन के सब भागे भागे, कोई पेड़ के नीचे से भागा, कोई वहां बड़दादा से भागा, कोई वहां पीछे नीचे लेटा वहां से भागा, भाग के थोड़ा फटाफट आके बैठ गए। अब गुरुजी विनोद भी करते हैं कान में, हाँ भाई कहाँ से आए हो? किसी ने कहा मेरठ से आए, कोई बोले मुजफ्फरनगर से आए, कोई बोले हम गाजियाबाद से आए, कोई बोले हम दिल्ली से आए, कोई बोले हम हरियाणा से आए, कोई बोले हम हिमाचल से आए। अच्छा, भोजन किया कि नहीं? बोले गुरुजी भोजन तो हाँ सब ने कर लिया। गिने चुने 10-5 लोग थे जिन्होंने भोजन नहीं किया था। तो गुरुजी ने कहा तुमने क्यों नहीं किया भाई? लाओ भाई, इन्होंने भोजन नहीं किया, इनको प्रसाद मिलना चाहिए। बढ़िया थाल में गुरुजी ने मिठाई भी थी, उसमें काले अंगूर भी थे, केले छील कर, केले, मिठाई, सब का बढ़िया मिक्स करके अपने हाथों से प्रसाद, इधर प्रसाद बन रहा था और उधर लोगों की जीभ में पानी भी आ रहा था कि ये प्रसाद, अब गुरुदेव के हाथ का स्पर्श किया हुआ प्रसाद है। ऐसे हाथ लगा दें ऊपर से बात अलग है, लेकिन अपने हाथों से ही बना रहे हैं वो प्रसाद में तो स्वाद ही कुछ अलग है। अब इंतजार था कि बस गुरुदेव का प्रसाद उधर से इधर आए। 2 थाल अलग अलग किए गए, मन अपने हाथों से प्रसाद बनाए। गुरु एक थाल इधर बहनों में ले जाओ, एक थाल भाइयों में ले जाओ। अब जैसे ही प्रसाद बांटने की बारी आई, गुरु जी ने कहा रुको, ये सबको नहीं देना है प्रसाद। जिन्होंने भोजन नहीं किया, जो खा के बैठे उनको क्यों देना? जिन्होंने नहीं खाया है उनको देना, जिन्होंने खा लिया उनको क्या, पेट भर के बैठे, उनको दो, और अच्छे से दो, भर भर के दो, मुट्ठी भर भर के दो। फिर उनको बोले कि तुम ऐसे रखो एक हाथ में और दूसरे हाथ से ऐसे धीरे धीरे चूगो, बोलते हैं ना चिड़िया जैसे चूगती है, आराम आराम से खाओ, उनको दिखाओ फिर खाओ, उनको दिखाओ फिर खाओ। तो देखो गुरुदेव के तो प्रत्येक के कार्य आनंद को देने वाले, उनकी हर एक क्रिया, उनका देखना भी आनंदमय है। नैनम मधुरम चलितम मधुरम मधुरादे पते रखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है। उनका चलना मधुर है, उनका बोलना मधुर है, उनका देखना मधुर है। क्योंकि गुरु है ना, हर बात में सीख मिल जाती है, हर बात में प्रेरणा। उनके मुख से जो भी निकलता है वो दूसरों के लिए ही, क्योंकि तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों परमार्थ ही परमार्थ है।
उनकी वाणी में, उनके कर्म में सिवाय परमार्थ के और कुछ नहीं। अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जो परम स्वार्थ था वो सिद्ध कर लिया। परम स्वार्थ क्या है? हम मतलब को स्वार्थ समझ लेते, वास्तव में स्वार्थी शब्द बड़ा गहरा और ऊंचा है। स्व का अर्थ जिन्होंने जान लिया, हाँ, और स्व का अर्थ तो जो आत्मा, उस परमात्मा को उन्होंने जान लिया, जानना सो जिसे जान लिया, पाना काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। पर दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए किसी को मारना है तो दो चपेट भी लगाते, किसी को मार के, तो किसी को डांट के, तो किसी को पुचकार के, तो किसी को हंस के, तो कभी किसी को रुला के। ध्यान लोग में लोग हंसते भी हैं, रोते भी हैं, विरह में भी रोते, तो किसी न किसी प्रकार से गुरु साधकों की साधना में ऊपर उठाते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि ये भी, अब ये बात है भले पुरानी, लेकिन अभी गुरुदेव की इन चीज़ों को याद करके हृदय अभी भी तो प्रफुल्लित हो रहा है, अभी भी आनंदित हो रहा है। इसलिए बीते हुए शोक का, बीते हुए दुख का चिंतन नहीं, बल्कि बीते हुए वो क्षण जो गुरुदेव के साथ बिताए हो, वो उसको याद करोगे तो वो अभी भी आनंद देने वाला होगा। पुराना दुख को याद करोगे तो वो आनंद नहीं देगा, पुराना सुख को भी याद करोगे तो भी वो आनंद नहीं देगा। लेकिन व्यक्ति सुख और दुख को याद करते रहता, भूत और भविष्य की कल्पना वर्तमान में। लेकिन अभी गुरुदेव की उन वचनों को, उन चीज़ों को याद करें तो अभी भी हृदय प्रफुल्लित होता है। अब सोचो, कल्पना करो कि दिखा दिखा के खा रहे होंगे तो वहाँ लोगों को आनंद भी आ रहा होगा। अब जिन्होंने भोजन नहीं किया उनकी तो कहते लॉटरी ही लग गई ना, पर जिन्होंने भोजन किया था वो पछता रहे थे, काश हम भी भूखे रहते तो अपने गुरुदेव के हाथ का प्रसाद मिल जाता। चलो जी, ये बात हुई, खाए पिए बढ़िया हो, फिर सत्संग भी हुआ बढ़िया से। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, फिर उसी दोपहर के टाइम पे फिर 1:30-2 बज रहे होंगे, फिर गुरुदेव अचानक व्यासपीठ पर आ गए, नारायण नारायण नारायण। फिर दौड़ करके सब आए, फिर गुरुदेव ने वही चीज़ दोहराई, भोजन किया सबने, कहाँ कहाँ से आए हो, आज तो भीड़ ज़्यादा है। गुरुजी बोले कल तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आए हो, सबने बताया। अच्छा, भोजन किया कि नहीं? आज उल्टा था, आज भोजन करने वाले जो लोग थे वो गिने चुने लोग थे, लेकिन भोजन ना करने वालों की संख्या बहुत थी, क्योंकि वो मान बैठे थे कि कल ऐसा हुआ था तो आज भी ऐसा होगा। अच्छा, गुरुजी बोले इतने सारे लोग हैं, आज तो ग्राहकी ज़्यादा है भाई, लाओ भोजन ले, प्रसाद बनाओ। फिर भोजन, वही प्रसाद बना, अपने हाथों से गुरुदेव ने प्रसाद बनाए, फिर एक थाल इधर और एक थाल इधर। जैसे ही बांटना शुरू, रुको अभी ऐसे नहीं बांटना, हाथ ऊंचा करो जिन्होंने भोजन नहीं किया। तो बहुत सारे लोग, अच्छा जिन्होंने भोजन कर लिया वो हाथ ऊंचा करो, ठीक है। तो अब बोले आज का जो प्रसाद है, क्योंकि भोजन किए हुए गिने चुने लोग थे, ना करने वाले बहुत सारे, बोले आज प्रसाद उन्हीं को दो जिन्होंने भोजन कर लिया है। चाकू पे गिरे तो भी कटना खरबूजे को ही है। ऐसे गुरु डांटे चाहे कुछ भी करे, हित ही हित छुपा हुआ है। प्रसाद नहीं दिया तो भी कि चलो इतनी देर से ये बैठे भूखे प्यासे, पर इनका तो हक बनता ही। दूसरा कि अरे ये क्या मतलब होता है, अभी तक भोजन नहीं किया तुमने। पर गणित क्या लगाया था कि कल गुरुजी ने ऐसा किया था तो आज भी, पर ऐसा किया क्या? नहीं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से महापुरुषों को नहीं तोल सकते, क्योंकि महापुरुषों का गणित अलग होता है। संसार का गणित अंकों से चलता है और साधना का गणित अनुभव से चलता है। साधना में अनुभूति चाहिए, गणित नहीं। बहुत सारी चीज़ों में अनुभव होता है। शिक्षक ने पूछा विद्यार्थी से कि टीले के ऊपर 5 भेड़ है, उसमें से एक भेड़ को नीचे आ गई तो ऊपर को कितनी भेड़ बची? सबने कहा सर 4, सर 4। लेकिन एक समझदार विद्यार्थी था, उसने कहा सर एक भी नहीं बची। बोले क्यों? बोले मेरे घर भेड़ है, मुझे अनुभव है, एक जिधर चली सारी उधर ही जाती है। भेड़ चाल और भीड़ चाल, वो भीड़ चाल ऐसा ही है। देखा देखी पाप, भीड़ चलनी, भीड़ को देख के भीड़ जाने लगती, अरे उसके यहाँ बहुत ही भीड़ है, बड़ी भीड़ है। पर भीड़ का टीवी पे आ गए, देख लिया, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। चढ़ाने लगे जल। जल चढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, पर देखा देखी, कर्म कांड, उपासना, ये सब इच्छित पदार्थों की पूर्ति के लिए है, लेकिन ब्रह्मज्ञान अलग चीज है। ज्ञान में ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और ज्ञानी में ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु। मुक्ति के लिए ना जल चढ़ाने की आवश्यकता है,
न बिल्व पत्र चढ़ाने की आवश्यकता है, न फूल चढ़ाने की आवश्यकता है, न भोग चढ़ाने की आवश्यकता है। मुक्ति के लिए तो अपने अहंकार को ही चढ़ाने की आवश्यकता है कि अहंकार चढ़ गया तो सब मिल गया। लेकिन जो चढ़ाना वो हम नहीं चढ़ाते, उसी को बचा के रखते हैं और बाकी की चीज़ हम चढ़ाते रहते। किसी ने उपासना बताती, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, है ना। चलते ना टीवी पे आते हैं, माता बहनें जानती हैं, वो तो सबको देखती रहती हैं। सीहोर वाले बाबा यानी फिर कोई आगे मन की बात पर्चा बनाने वाले वहाँ चले जाएंगे। मन की बात भी जान लिए तो क्या, पर गुरुदेव तो मन से पार लेके जाना चाहते हैं। तो ये गणित तो अनुभव से चलता है। और अनुभव यही है कि गुरुदेव ने कल ऐसा किया था तो आज भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। उनके लिए तो प्रत्येक शिष्य के लिए अलग अलग, जब जो जैसा मिल जाए वैसा उसकी उन्नति, वो जिस जहाँ खड़ा वहीं से उसकी यात्रा शुरू कर देते हैं। कि कोई पहले पायदान पे खड़ा तो वहाँ से करेंगे, दूसरे को दूसरे पायदान से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। तो कई बार हमारे को वो चीज़ें समझ में नहीं आती और गुरुदेव आगाह करते हैं लेकिन समझ में नहीं आए। तो उसको कहा वो कि तू अहमदाबाद चला जा। उसने कहा कि नहीं बापूजी, मुझे यहीं रहने दीजिए, क्योंकि पास में दूरी पर थोड़ा सा गांव था उसका, उधर ही के रहने वाला था। तो आसक्ति थी और गुरुदेव तो आसक्ति ही छुड़वाना चाहते हैं। व्यक्ति से आसक्ति, वस्तु से आसक्ति, परिस्थिति से आसक्ति, ये छुड़वा करके और भगवान में गुरुदेव आसक्त बनाना चाहते हैं। मैं आसक्त मनः पार्था, भगवान में आसक्त हो जाए, सदगुरु के चरणों में आसक्त हो जाए। हैं यशश्चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम मनस्से न लग्नम गुरुरंग्री पद्मे तथा किम तथा किम। सुमेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, यश कीर्ति दिग्दिगांतरों में व्याप्त हो, फिर भी ये मन अगर गुरु चरणों में आसक्त ना हो तो, क्योंकि गुरु चरणों में अगर आसक्त होगा तो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे, और संसार में आसक्त होगा तो फिर संसार और 84 के चरणों पर ही अटके रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसलिए तो नानक जी ने प्रार्थना की, फिरत फिरत प्रभु आइयो पर यो तो शरणाए, नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। और भक्ति कब मिलेगी कि साध जना मिल हर जस गाइए, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के साथ मिलकर के हरि का जस गाए। जिसने भी हरि का जस गाया है, हरि ने उनको इतना इतना व्यापक बना दिया है कि जैसे परमात्मा तत्व व्यापक है, ऐसी ही पूर्ण व्यापकता में उनको सर्वत्र व्यापक कर दिया। मीरा देखो व्यापक हुई कि नहीं हुई, शबरी देखो व्यापक हुई कि नहीं हुई, चैतन्य महाप्रभु व्यापक हुए कि नहीं हुए। जिसने भी उस प्रभु के नाम की महिमा का गुणगान किया, वो यशोगान करने वाले ही खुद यशस्वी हो गए। गुरु की महिमा को गाने वाले, प्रभु के नाम की महिमा को गाने वाले, वो कहाँ छुपे हुए रहे, उजागर हो जाते हैं। तप करे पाताल में प्रकट होए आकाश, भक्ति से उजागर हो ही जाता है। बीज जैसे जमीन में से फूट के आसमान की तरफ प्रकट हो ही जाता है, ऐसे ही किया हुआ कर्म, वो सत्कर्म हो कि दुष्कर्म हो, प्रकट हो ही जाता है।